The question statement here is that a liquid adhesive consists of a polymer dissolved in a solvent. The amount of the polymer in the solution is important to the application. An adhesive dealer receives an order of 3,000 pounds of an adhesive solution containing 30% of the polymer by weight. On hand are 500 pounds of the 10% solutions and a very large quantities of 20% solutions and pure solvent. We are given with the three basic feeds in which contain 500 pounds of the 10% solutions and very large quantity of 20% solutions and pure solvent which contains only 100% solvent. Calculate the weight of the each that must be blended together to fill this order. Use all of the 10% solutions. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारे पास तीन फीड में चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 5 पाउंड ऑफ 10% सोल्यूशन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास 20% सोल्यूशन है और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है जिसके अंदर सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन 100% है। और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10% सोल्यूशन को हमने कम्प्लीटली यूटिलाइज करना है। तो हम फिगर ड्रा करते हैं। तो फिगर इसकी कुछ ये है, अननोन क्वांटिटी है 20% सोल्यूशन की और दूसरी फीड में है हमारे पास 500 पाउंड जो है 10% सोल्यूशन के, वो एक क्या है सॉल्वेंट है और इससे हमने बनाना क्या है, जो हमें ऑर्डर दिया गया 30% पॉलीमर सोल्यूशन, 30% पॉलीमर हमने बनाना जिसके अंदर 30% बाय वेट सोल्यूशन होगा। तो इसके क्वांटिटी हमें दी गई है 3000 पाउंड जो कि हमें प्रोडक्ट में चाहिए। अब हमसे पूछा गया है कि ये किस रेशो के साथ ब्लेंड की जाए, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है विद सेम कंसंट्रेशन बनेगा। तो ये हमने फाइंड करना है, F1 F2 और S की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम we have been asked to prepare product by utilizing all of the given F2. In the question statement we are asked to utilize all of the 500 pounds of the solution. तो हमने 500 पाउंड वाले को फुली यूटिलाइज करना है। तो हमें F2 की वैल्यू तो दी गई है, अब पीछे रह गई S और F1 रह गया। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बेसिस लेंगे। बेसिस में हमारे पास क्या आ गया 3000 ऑफ दी पाउंड 3000 पाउंड ऑफ दी पॉलीमर विच कंटेन 30% ऑफ दी पॉलीमर सोल्यूशन। सो the general mass balance equation is input minus output plus generation minus consumption and accumulation. Input minus output plus generation minus consumption equal accumulation. So generation and consumption terms goes to be 0 because the process is non-reactive, and accumulation terms also goes to be 0 because the process is considered to be at steady state. So finally we came up with the relation input equal to output. और इनपुट में हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं, F1 है, F2 है, S है, और आउटपुट में हमारे पास क्या है, जस्ट प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो ओवरऑल अगर मैथ बैलेंस लिखे तो क्या आएगा हमारे पास F1 प्लस F2 प्लस S इज इक्वल टू P। तो हमारे पास F2 की वैल्यू दी गई है 500 पाउंड। तो 500 पाउंड हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, F1 प्लस S इज इक्वल टू 3000 में से 500 जाके दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2500 पाउंड। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन हमने बनानी है क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं F1 और S। तो दो वेरिएबल्स के लिए हमारे पास मिनिमम दो इक्वेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। तो क्या करेंगे हम, दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास दो वेज हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं पॉलीमर का बैलेंस लगा सकते हैं कि पॉलीमर एक फीड में कितना है, और दूसरा या फिर हम सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है सोल्यूट जो कि पॉलीमर है और दूसरा क्या है होता है हमारे पास सॉल्वेंट। तो या तो हम सोल्यूट का बैलेंस लगा सकते हैं और या फिर हम सॉल्वेंट का बैलेंस लगा सकते हैं। अगर 20% किसी सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन दी हुई है तो बाकी 80% क्या होगा हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो इसी तरह हम सॉल्वेंट का बैलेंस लगा सकते हैं या फिर सोल्यूट का बैलेंस लगा सकते हैं। तो सोल्यूट का बैलेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो F1 में सोल्यूट की कंसंट्रेशन 20% है, तो इसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.2। तो 0.2 इंटू F1, और सिमिलरली F2 के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन आ जाएगा 0.1। और सॉल्वेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो प्योर सॉल्वेंट उसने हमें बताया हुआ है, तो उसके अंदर कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसके अंदर हमें डिजायर्ड कंसंट्रेशन कितनी उसने बताई हुई है, डीलर को उसने बताई हुई है कि हमें 30% पॉलीमर चाहिए, तो 30% का जो फ्रैक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 0.13 P। तो अब जो है हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन गई, S वाली टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन 0 होगी। तो हमारे पास 0.2 इंटू F1 प्लस 0.1 इंटू 500 इज इक्वल टू 0.13 इंटू 3000। तो फाइनली वी केम अप विद द रिलेशन 0.2 इंटू F1 प्लस 50 इज इक्वल टू 390। तो 0.2 इंटू F1 इज इक्वल टू 390 माइनस 50 इज इक्वल टू 340। तो F1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1700 पाउंड। अब सिमिलरली हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह गया जिसकी वैल्यू हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दी ओवरऑल बैलेंस। तो हम ओवरऑल बैलेंस में ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी थी 1700 पाउंड। तो ये वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह गया, तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास 2500 माइनस 1700।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास S इज इक्वल टू 800 पाउंड, और यही हमारा आंसर था।